नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आप सभी को कार्तिक माह के महत्व, व्रत कथा एवं पूजा विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत में वर्ष के 4 माह सभी धर्मों में विशेष त्योहार चलते रहते हैं। इन सभी त्योहारों का उद्देश्य ईश्वर के प्रति आस्था एवं प्रेम एकता का भाव जगाना है। चौमासे या चातुर्मास के 4 महीनों की विशेषता सभी प्रांतों में अलग अलग बताई जाती है और उसका निर्वाह किया जाता है। हिंदी कैलेंडर में सबसे अंतिम माह कार्तिक का होता है। कार्तिक में ही बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जो भारत देश के प्रमुख त्योहारों में से हैं। वैसे तो भारत वर्ष में वर्ष भर ही त्योहारों का तांता लगा रहता है, लेकिन 4 माह के त्योहार तप एवं पूजा पाठ की दृष्टि से अहम माने जाते हैं। उसमें कार्तिक माह में भी उपवास, पूजा पाठ एवं ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व है। कार्तिक महीना 2023 में कब से शुरू है? इस वर्ष 2023 में कार्तिक महीना की शुरुआत 29 अक्टूबर से हो रही है एवं यह महीना 27 नवंबर 2023 को खत्म हो जाएगा। इसके बाद अग्रहण माह की शुरुआत होगी। हर वर्ष इसी तरह माह आते हैं। हिंदू कैलेंडर के महीनों के नाम व उनका महत्व पढ़कर या सुनकर आप इसकी संपूर्ण जानकारी पा सकते हैं। कार्तिक माह महत्व। कार्तिक हिंदी पंचांग का 8वां महीना है। कार्तिक के महीने में दामोदर भगवान की पूजा की जाती है। यह महीना शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है, जिसके बीच में कई विशेष त्योहार मनाए जाते हैं। इस माह में पवित्र नदियों में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। घर की महिलाएं सुबह जल्दी उठ स्नान करती है। ये स्नान कुंवारी एवं वैवाहिक दोनों के लिए श्रेष्ठ है। इस माह की एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी अथवा देव उठनी एकादशी कहा जाता है, इसका सर्वाधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद उठते हैं, जिसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। इस महीने तप एवं पूजा पाठ उपवास का महत्व होता है, जिसके फलस्वरूप जीवन में वैभव की प्राप्ति होती है। इस माह में तप के फलस्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस माह के श्रद्धा से पालन करने पर दीन दुखियों का उद्धार होता है, जिसका महत्व स्वयं विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा था। इस माह के प्रताप से रोगियों के रोग दूर होते हैं, जीवन विलासिता से मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में दीपदान। कार्तिक माह में दीपदान का महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में, मंदिरों में दीप दान किया जाता है। साथ ही आकाश में भी दीप छोड़े जाते हैं। ये कार्य शरद पूर्णिमा से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा तक चलता है। दीपदान के पीछे का सार यह है कि इससे घर में धन आता है। कार्तिक में लक्ष्मी जी के लिए दीप जलाया जाता है और संकेत दिया जाता है, अब जीवन में अंधकार दूर होकर प्रकाश देने की कृपा करे। कार्तिक में घर के मंदिर, वृंदावन, नदी के तट एवं शयन कक्ष में दीपक लगाने का महात्म्य पुराणों में निकलता है। कार्तिक माह से तुलसी का महत्व। कार्तिक में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी के पत्ते खाए जाते हैं। इससे शरीर निरोग बनता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके सूर्य देवता एवं तुलसी के पौधे को जल चढ़ाया जाता है। कार्तिक में तुलसी के पौधे का दान दिया जाता है। कार्तिक माह में दान। कार्तिक माह में दान का भी विशेष महत्व होता है। इस पूरे माह में गरीबों एवं ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। इन दिनों में तुलसी दान, अन्न दान, गाय दान एवं आंवले के पौधे के दान का महत्व सर्वाधिक बताया जाता है। कार्तिक में पशुओं को भी हरा चारा खिलाने का महत्व होता है। कार्तिक में भजन। कार्तिक माह में श्रद्धालु मंदिरों में भजन करते हैं, अपने घरों में भी भजन करवाते हैं। आजकल ये कार्य भजन मंडली द्वारा किए जाते हैं। इन दिनों रामायण पाठ, भगवत गीता पाठ आदि का भी बहुत महत्व होता है। इन दिनों खासतौर पर विष्णु एवं कृष्ण भक्ति की जाती है, इसलिए गुजरात में कार्तिक माह में अधिक रौनक दिखाई पड़ती है। कार्तिक पूजा विधि नियम। कार्तिक माह में कई तरह के नियमों का पालन किया जाता है, जिससे मनुष्य के जीवन में त्याग एवं संयम के भाव उत्पन्न होते हैं। पूरे माह मौस, मदिरा आदि व्यसन का त्याग किया जाता है। कई लोग प्याज, लहसुन, बैंगन आदि का सेवन भी निषेध मानते हैं। इन दिनों फर्श पर सोना उपयुक्त माना जाता है। कहते हैं इससे मनुष्य का स्वभाव कोमल होता है, उसमें निहित अहम का भाव खत्म हो जाता है। कार्तिक में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। तुलसी एवं सूर्य देव को जल चढ़ाया जाता है। काम वासना का विचार इस माह में छोड़ दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। इस प्रकार पूरे माह नियमों का पालन किया जाता है। कार्तिक मास की व्रत कथा। कार्तिक के समय भगवान विष्णु ने देवताओं को जलंधर राक्षस से मुक्ति दिलाई थी, साथ ही मत्स्य का रूप धरकर वेदों की रक्षा की थी। इस प्रकार कार्तिक में कई कथाएं हैं। कार्तिक माह में कई विशेष तिथि एवं कथाएं होती हैं, जो निम्नानुसार है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 1। मैं सिमरून माता शारदा, बेटे जिह्वा आए। कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाय।
नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 संगादी ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवर्षि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी त्रैलोक्य सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्पवृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्पवृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्पपर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर विलासयुक्त अपनी पत्नी को कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने श्री कृष्ण तुम्हारी सत्यभामा इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गौओं से युद्ध किया। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई। श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सतयुग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे वैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। इति श्री कार्तिक मास व्रत कथा पहला अध्याय समाप्तम। धन्यवाद।